टेस्ट उनके बिल्कुल साफ हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह, सेहतमंद हैं, तो वो उसके जेल के मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि चीफ कमिश्नर किसको जवाबदेह हैं, वो कैसे गए पिटीशन नजरसानी की? देखे ये चीफ कमिश्नर जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ज़ाहिर है तो इंटीरियर मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? मैंने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? उसमें मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, तलाल चौधरी वज़ीर ममलकत हैं, और आपकी पार्टी से हैं तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी साहब आपके सेनेटर हैं, आपने मुंतखब करवाया, वज़ीर आज़म के अंडर भी आती है वज़ारत दाखिला। मेरी सुने, कैसे चले गए? नहीं, इसमें मिनिस्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, या ये तो पिटीशन में फरीक बनाते सेक्रेटरी दाखिला को बनाते, जो पूरी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, हर चीज़ को वो मॉनिटर करते। देखें जो सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात थे अब्सार आलम साहब, मेरी अब 1-2 मिनट गुफ्तगू कौम सुन रही है, आपके तवज्जो से मैं आपके सिर्फ 2 मिनट कीमती लूँगा। अब आप अगर इमरान खान साहब को लेकर जाते हैं शफा इंटरनेशनल पे, जहाँ पे पीटीआई के वर्करों का तमाम लोगों का जमघट था, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हाउस हॉस्पिटल के 2-3 फ्लोर आपको साफ करवाने पड़ते, वहाँ पे करोड़ों रुपया का उनका मामला चलते, जो आपको फीस देनी पड़ती है। अब आप देखें कि वहाँ पे पेशेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, पेशेंट्स वहाँ पे हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अगर खुदा न खास्ता इमरान साहब के आते वहाँ पे कोई ब्लॉकेड आ जाता, कोई एम्बुलेंस में मरीज चल बसता, कोई और मामला तो होता, तो वो भी हुकूमत के माशाल्लाह खाते में पूरे चीज़ों ने डाला था, हुकूमत को बुरा कहना था आप लोगों ने। और अब आप बताएं कि इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक अब क्या है शिफा हॉस्पिटल में जो पिम्स में नहीं है? खुद ही जनाब फरमाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराना चाहिए। ये मोहतरम इमरान खान नियाजी साहब के बयान निकालें आप, वो कहते थे, हमें भाषण देते थे कि जी हमें पिम्स में सरकारी, लेकिन पिम्स में तमाम उनको सहूलियात मैसर की गई, वो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, उनकी मर्जी से उनकी कंसेंट के साथ वो वापस जेल में गए हैं, और उसमें कोई जबरदस्ती उठा के थोड़ी ले जाना था, वहां पे कैमरे की आंखें थी, हर चीज थी वहां पे। ठीक है शफी साहब, आपने सुना होगा आबिद साहब जो कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए था, सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर आपको एतमाद है या नहीं है? एक तो ये बता दें, दूसरे ये बताएं कि क्या आप इमरान खान साहब की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो उनका चेकअप हुआ है, इस सारे प्रोसेस से उनकी सेहत के बारे में आप और आपकी पार्टी मुतमईन है इस वक्त? अफसार साहब, पहली बात यह है कि जहां तक सरकारी हॉस्पिटल की आबिद साहब बात कर रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था और तहरीक इंसाफ की भी ये डिमांड थी कि उनको शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। ये तो कई दफा उनको पिम्स ला चुके हैं। जब उनकी आंखों का मसला बना तो उनका रेटिना का इशू था, और रेटिना का स्पेशलिस्ट पिम्स में मौजूद ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रात के अंधेरे में कई बार उनको जेल से बाहर लाया गया इमरान खान साहब को, लेकिन खान साहब ने डॉक्टर आरिफ की तारीफ की है, जो आंखों का जिन्होंने उनकी आंख का इलाज किया, डॉक्टर जी मैं उसी पे आ रहा हूं खान साहब ने। अफसार साहब मैं उसी पे आ रहा हूं, अफसार साहब मैं उसी पे आ रहा हूं। जहां तक उनकी इस वक्त सेहत का सवाल, आबिद साहब ने कहा कि वो मुकम्मल सेहतयाब हैं, अल्लाह करे वो सेहतयाब हो, उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ। देखिए, ये आबिद साहब को शायद मालूम ना हो, मैं इस दावे की तरदीद करता हूं कि इमरान खान साहब का कोई टेस्ट नहीं किया गया। हाँ, अगर फिर अडियाला में डॉक्टर उस्मा खान ने तो फरमाया कि बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह उनकी सेहत, और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था, तो फिर मजीद टेस्ट की तो जरूरत ही नहीं थी। अफसार साहब, ब्लड प्रेशर उनका चेक किया गया जो कि उस वक्त नॉर्मल था, और बज़ाहिर इमरान खान साहब या जो भी हो, आप बज़ाहिर तो किसी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सेहतयाब हैं या नहीं है। उनके जब टेस्ट होंगे, टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि जो इनका इशू है दिल का और एंजाइटी का, वो तो टेस्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन उस्मा खान साहब के सामने, और जो ये डॉक्टर उस्मा खान ने क्यों कहा कि माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है? उन्होंने बज़ाहिर होने की बात की कि बज़ाहिर उनका ब्लड प्रेशर उस टाइम ठीक था, और बज़ाहिर वो ठीक सेहतयाब लग रहे थे। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर फैसल, ये जो
शिफा हॉस्पिटल जिनको लेके गए वो इमरान खान साहब के साथ होने चाहिए थे, क्योंकि वो डे 1 से उनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं। कोई टेस्ट उनका नहीं किया गया। हाँ, बाद में अगर अडयाला में शायद ब्लड सैंपल लिया हो या फिर कोई उधर ही ब्लड सैंपल लिया हो, एक अलग बात है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मैं इस वक्त अपने हल्के में मौजूद हूं और हम यहाँ से ब्लड सैंपल लेके अल शफा में टेस्ट करवा सकते हैं। शायद बाद में ब्लड सैंपल वहां पे लेके गए हों और वहां पे कल ये रिपोर्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा करेंगे, वो रिपोर्ट से जमा कर सकते हैं, लेकिन हम उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं। हमने पहले भी ऐसे रिपोर्ट मुस्तरद किए हैं और अब भी हम ये रिपोर्ट मुस्तरद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर फैसल वहां पे नहीं थे। उनके सामने ब्लड सैंपल लिया जाता, उनके सामने टेस्ट करवाए जाते, उन टेस्ट का जो भी रिजल्ट आता बिल्कुल हम उसको एक्सेप्ट करते और वो शिफा में होते तो सबसे बेहतर था। ये पूरा एक खिलवाड़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। तो इसमें सिर्फ ये बता दें कि क्या आप लोग ये जो व्लॉगर्स थे बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि खान साहब को डील ऑफर की गई, इसलिए उन्होंने डील रिजेक्ट कर दिया और फिर वो वापस चले गए या उनको वापस ले जाया गया जेल। क्या इस बात में कुछ सदाकत है या आप समझते हैं ऐसी कोई बात नहीं है? हुकूमत का पहले से ये प्लान था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत इमरान खान साहब के नाम से खौफजदा है। जिस रास्ते पे इमरान खान साहब ने आना था, लोगों का प्यार आप देख रहे थे, कहीं पैतिशबाजी हो रही थी, लोग फूल नचावर कर रहे थे और शिफा के बाहर कोई मौजूद नहीं था। हमारे वर्करों ने बड़ी ही जिम्मेदारी इस बार दिखाई है। ये भी हो सकता है कि इस हुकूमत ने कुछ लोगों को वहां पे भेजा हो, लेकिन हमारा कोई वर्कर वहां पे नहीं था। ये जो बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहां तक डील की बात है, तो राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने इमरान खान साहब को 2 दफा डील की ऑफर की, इमरान खान साहब ने उसको रिजेक्ट किया। ये जो तासर दिया जा रहा था कि किसी डील के नतीजे में या किसी बातचीत के नतीजे में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसका तासर जो है वो खत्म हो गया है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को वापस अडयाला लेके गए। हमें यह है नदीम अफजल चंद साहब ने हमारे स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया चंद साहब। मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब सब ये बताइएगा कि जो जैक गोल्डस्मिथ हैं, उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से ख़त लिखा अपने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए कि इमरान खान के मामले में रिलीफ दें। तो प्रेशर आप लोगों पर आया है इसका? देखिए जी, उनका कोई उनका राइट नहीं है कि कोई पाकिस्तान पे प्रेशर डाले। ये पाकिस्तान की इंटरनल मामलात हैं, एक उनके ऊपर केसेस हैं और वो केसेस में इस वक्त सजा याफ्ता हैं और भी उनके ऊपर मामलात हैं। मैं शफी जान साहब आपकी बात पर हंस रहा था कि यार एक तरफ आप कहते हैं कि फूलों का तैयार था, कारकुन तैयार थे, मामला देखे, बात तो उसी तरफ आ गई ना जिसके खदशात थे। तब सारा आलम साहब इसे प्लीज जरा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाइएगा, जो मेरे मोहतरम भाई शफी जान साहब ने कहा है कि हमने तैयारी की हुई थी, कारकुन थे। तो कारकुन थे ना, फिर सिक्योरिटी के मसले थे, मामला थे, फिर में वो अल-शिफा में और भी डॉक्टर्स के मसले मसाइल बनने थे। तो मेरे भाई उनकी सेहत पर सियासत नहीं करें। नवाज शरीफ की सेहत पर तो आपने सियासत की, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा की बीमारी पर आपने सियासत की, आपने शरीफ खानदान के ऊपर उनके हॉस्पिटलों पे सियासत की। मुस्लिम लीग नून ये काम नहीं करेगी। हम दुआ गो हैं कि अगर उनकी कोई मामलात हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए और किया भी गया है। अगर जो उनके हेल्थ के इश्यूज हैं उसको टेकअप किया गया है। मैं अब सारा आलम साहब फिर डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर ये गए हैं ना तो हर चीज वीडियो समेत अदालतों उज़्मा के पास जाएगी। उनके टेस्ट भी हुए, हर चीज हुई और प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट होती है वो इमरान खान साहब की गई। मैंने फिर कहा आपको कि सेहत पर हम सियासत नहीं करेंगे। मैं दुआ गो उनकी सेहत के लिए, चाहे वो मेरे जितने मर्जी सियासी मुखालिफ हों, मैं उनकी सेहत के लिए दुआ गो। लेकिन उनके टेस्ट हुए हैं और टेस्ट इनको मानने पड़ेंगे। जो भी बात करनी है फिर सुप्रीम कोर्ट में करें जाके। चंद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इमरान खान की सेहत पर सियासत हो रही है दोनों तरफ से? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अबसार आलम साहब और आबद शेर अली साहब खुद इस फेज से गुजर चुके हैं, दोनों हजरात, मेज़बान भी और मेहमान भी। और अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो। मैं समझता हूँ कि क्या इस मुल्क में पॉलिटिकल लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही होना है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। ये सवाल है आपका? मेरा सवाल है।